नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि विभिन्न वनस्पति संरक्षण या एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन की विभिन्न विधियों को किस वरीयता क्रम में प्रयोग किया जाए जिससे फसल में पाए जाने वाले हानिकारक जीवों की संख्या आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रहे और साथ साथ पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, प्रकृति और समाज भी महफूज रहे। इन दोस्तों, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम एक खेती करने का एक तरीका है और उसमें भी विभिन्न प्रकार की विधियों को सही तरीके से प्रयोग करने का एक तरीका है। अगर कोई विधि हम सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं तो हम उससे सही नतीजा या सही रिजल्ट नहीं ले सकते। अतः किसी भी विधि को से अगर सही नतीजा लेना है तो हमें उस विधि को सही तरीके से सही समय पर सही पेस्ट के लिए सही समय पर प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि खेती करने की अथवा वनस्पति संरक्षण करने की सभी प्रकार की विधियों को समेकित रूप से इस प्रकार से रूपांतरित करना या प्रयोग करना जिससे प्रकृति, समाज तथा पारिस्थितिक तंत्र को महफूज रखते हुए कम से कम खर्चे में फसल, पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी हानिकारक जीवों की संख्या को आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रखते हुए खाने के लिए सुरक्षित भोजन तथा व्यापार के लिए गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन हो सके, आईपीएम कहलाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के विधियां आईपीएम में प्रयोग की जाती हैं और इन विधियों को सही तरीके से प्रयोग करना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। किसी भी विधि का अगर सही तरीके से प्रयोग नहीं किया गया फिर उससे उम्मीद नहीं की जाती कि सही नतीजा मिल जाए। उदाहरण के तौर पर जब रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं केमिकल पेस्टिसाइड को, तब वह आईपीएम विधि नहीं कहलाता है क्योंकि इनके बहुत सारे नुकसान हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण, प्रकृति और समाज को होते हैं। बट अगर इसी रासायनिक विधि को जब हम न्यायोचित ढंग से सिर्फ इमरजेंसी को रोकने के लिए, पेस्ट इमरजेंसी को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं, तब हम इसको आईपीएम का चौथी प्रकार की विधि हम मानते हैं। आईपीएम की विधि में इसको सम्मिलित करते हैं क्योंकि इसका प्रयोग सिर्फ आपातकालीन स्थिति के निपटान इस प्रकार के हेतु इस प्रकार से किया जाता है कि पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, प्रकृति एवं समाज सुरक्षित रहे और हानिकारक जीवों की संख्या फसल, पारिस्थितिक तंत्र में आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रहे। आईपीएम या प्लांट प्रोटेक्शन में पेस्टिसाइड का प्रभुत्व है
रासायनिक कीटनाशकों का प्रभुत्व है और इसी रासायनिक कीटनाशकों को कम करना आईपीएम का मुख्य उद्देश्य है। अतः हमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए जिससे उसके विपरीत प्रभाव हमारे समाज, हमारे प्रकृति, हमारे पर्यावरण पर न पड़े। अतः किसी भी विधि का सही तरीके से उपयोग करना ही आईपीएम कहलाता है। आईपीएम में सभी विधियों, वनस्पति संरक्षण की सभी विधियों को समेकित रूप से प्रयोग करते हैं और उनको सही तरीके से प्रयोग करते हैं। अगर सही तरीके से प्रयोग नहीं किया तो मैं समझता हूं कि उनसे सही नतीजे हासिल नहीं होंगे। आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु सही विधि को सही तरीके से सही समय पर प्रयोग करके ही सही परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु खेती करने का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक हमें खेती करने का उद्देश्य पता नहीं है, यानी जो खेती हम कर रहे हैं, क्या हम वो खेती अपने प्रयोग के लिए, खेती में जो फसल उत्पाद होते हैं वो अपने प्रयोग के लिए करेंगे या उसको व्यापार के लिए क्रिया करेंगे। अगर व्यापार के लिए हम पैदा करते हैं तो क्या वो अंतर हमारे देशी व्यापार के लिए, हमारे देश के लिए, या उसका एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए पैदा करते हैं। तभी हम उनकी जो कंडीशंस हैं या उनके जो कंडीशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो स्टैंडर्ड हैं, उनको मीट आउट कर सकेंगे और उसी हिसाब से हम कृषि उत्पादों का उत्पादन कर सकेंगे। अतः खेती करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें खेती किस उद्देश्य से कर रहे हैं, इस बात को पहले से हमें निर्धारित करना चाहिए। तभी हम खेती को सही तरीके से कर सकते हैं और आईपीएम को भी सही तरीके से कर सकते हैं। आईपीएम में बहुत सारे विधियां अपनाई जाती हैं, बट इन सभी विधियों को समेकित रूप से, वरीयतापूर्वक और सही तरीके से जब तक उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम आईपीएम से सही लाभ नहीं उठा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।